आदरणीय मेला मालिक कमेटी के तमाम मेंबरान, आए हुई प्यारी प्यारी जनता, ये दुर्गेश एंड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करती है। साथियों, आप मेरा परिचय लें। मेरा नाम यशवंत राय है और मैं इस भवानीगढ़ का एक माना जाना सम्मानित व्यक्ति हूं। पहले ये यशवंत राय नहीं था, केवल यशवंत था। एक साधारण सी जिंदगी थी। इस भवानीगढ़ का रहने वाला एक सामान्य नागरिक था। जब हमारी शादी हुई, दुल्हन के रूप में जब हमारे घर में हमारी धर्म पत्नी सीमा आई, हमारे घर की रौनक ही बदल गई। हमारा घर खुशियों से भर गया और सीमा के आते ही मालिक की ऐसी कृपा हुई कि मेरा घर, मेरा परिवार तरक्की की तरफ बढ़ने लगा। और तरक्की इस तरह से हुई कि आज मैं एक नहीं 4 कंपनियों का मालिक हूं। गांव का सीधा साधा यशवंत आज यशवंत राय बन गया। मेरी सीमा का कदम मेरे घर में जो ही पड़ा, मालिक ने हम पर यूं कृपा किया कि जैसे सीमा के आते ही मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। कुछ दिनों के बाद में सीमा की गोदी से मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम राजू और दूसरे बेटे का नाम अमर है। मेरे दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह हैं और गांव में लोग उनकी उपमा देते हैं। किशोर जी के दोनों बेटे जैसे राम लक्ष्मण है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते और माता पिता के इतने आज्ञाकारी है कि बगैर माँ बाप के इशारे कोई काम नहीं करते। गलत लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन माँ बाप के इतने आज्ञाकारी बच्चे हैं कि मैं जब इस बात को सुनता हूं तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। मैंने अपने पूरी प्रॉपर्टी की मालकन अपनी पत्नी सीमा को बना दिया है। और सीमा की तो बात ही अलग है। सीमा इस युग में ऐसी पत्नी बड़े भाग्य वालों को मिलती है, बड़े नसीब वालों को मिलती है। और उस सीमा की तो मैं कोई उपमा ही नहीं दे सकता। आज के युग में ऐसी आदर्श नारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मालिक ने वो सारे गुण मेरे सीमा में दिए हैं जो एक पतिव्रता नारी में होता है। आज मैं भमरी जाऊंगा क्योंकि महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है और हमारे कंपनी और घर के एकदम मालिक समझो जो काम करते हैं, मैनेजर के पद पर हैं, सागर साहब, सागर मल्होत्रा जी, उनकी तो बात ही निराली। हम उन्हें कभी नौकर नहीं समझते। हम दोनों का ऐसा प्रेम व्यवहार है कि जैसे हम भाई भाई हो। बंबई जाऊंगा और वर्करों को वेतन दे करके कंपनी का समाचार लेकर के मैं फिर वापस आ जाऊंगा। रहमान आ जाए तो कुछ जरूरी बात करना है, फिर हम बंबई के लिए निकलेंगे। बाबूजी क्या हम कहे तोरे खुर लागी। हाँ सारे हम गोरू बाजा है, हमारे खुर लागता। एक काम ना कहे बाबू। अरे सीधा कह दिया कर, बाबूजी पाँव लागी। हाँ बाबू, तोरे वाले पाँव लागी। हमारे वाले पाँव हाँ लागी। तोरे पाँव तो लागम ना। क्या हाल है बाबू? बाबू हमार तो बढ़िया बा, अपन बताओ तू बधिया हा? क्या बधिया हा? पटक दिए सारे तो मर जाए। यहाँ अंडू बधिया लेके आए।
अरे बढ़िया है, अच्छा है। हाँ हाँ वही वाला तो आहाय दरहिन मैं अंत ही लेते अबे कुछ दिन ले कहा थे बाबू आप देखा थे बहुत जमाया कहूँ जाग प्लान बगा अबे प्लान है, विचार है, इरादा है, प्लान है। कहाँ जाग तारू चार बाँ यार मैं कहाँ जाता हूँ तू नहीं जानता? हमका क्या पता कहाँ जाता है अरे मैं बॉम्बे जाता आता रहता हूँ बराबर। तू बम्बई जाता बम्बई नहीं बे, बम्बई या बॉम्बे या मुंबई। बाबू हम्म। तू हमका कभो नहीं ले आ जाता ना आपकी बार मोह चलम बाबू तू चलना चाहता है? हाँ बम्बई चल, तू कब से जिद कर रहा था, चल इस बार हम तुमको बॉम्बे टहलाएंगे। बाबू हम सुने कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती बाबू बिल्डिंग? हाँ यार बिल्डिंग की ऊंचाई अगर तुम देखने लगो, सर पे टोपी हो ना तो नीचे गिर जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी होती बहुत ऊंची ऊंची इमारतें कहा होती थी हैं। बाबू अपन वह 17 डाला वाली सीढ़ी लिए चली हाँ, एक कहती तू लागा, एक कहती हम यहीं से टांग के सीधा बम्बई लेके चली। पागल नहीं, सीढ़ी लेके बम्बई तो जाएगा? सीढ़िया लेके ना जाब तो कैसे बिल्डिंग ये चढ़ा बाबू अरे यार वहाँ लिफ्ट होती है। लिफ्ट से चढ़ो हमका क्यों? कैसे होती बाबू यार एक रूम होता है छोटा सा, यानी कि 10-12 आदमी उसमें खड़े होकर के आ सकते हैं। अच्छा बटन दाबो, घुर पहुंच गए जिस माले पे जाना है। हाँ तब तो ठीक है बाबू चौन चौचक बटन हम दाबम ना हाँ तो ही बीचे में अर्झा ही रहा बे। जोर से ना दबाऊ चल वहाँ चलेगा तब तू समझ जाएगा। बाबू क्या? हमका एक जगह घुमाई दिया और कहाँ? बहुत नाम सुने ही बाबू अरे बोलेगा। वही तोरे नानक सुपाड़ा हमरे नानक सुपारा ना आओ, हाँ उसे नाला सुपारा बोलते हैं। का कहा था नाला सुपारा। अच्छा हाँ वही वही जौन जौन हो हमका नाम हाँ कायदे से ना आवत ठीक है, चल हम घुमा देंगे। एक काम कर, हाँ तू अपनी मम्मी और भाइयों को बुला। बाबू क्या? हमका समुंदर के किनारे ले चला जहाँ अंग्रेजी लोग रहा थे बाबू यानी कि तू समंदर के किनारे जाएगा? हाँ बाबू वही वाली सीन बनाओ वही वाली चल ठीक है, तू भाई जहाँ फोन लगाई दे बुला पहले। फोन लगाई दे भाई ये वाली जा। अरे बाप रे बाप बाबू क्या हुआ? देखा ये नंबर आया हाँ पुरनका वाला है ना तिहनियारिया पानिया तिया 99 99 करे बाद 83 14 जौन होता है ना भोज दो जा लिखे तो सही है ना ओकरे बाद 95 एकदम सर गया है बे। 95 क्या? 95 हाँ 95। 95 चल ठीक है, जो करना है। ओकरे बाद लास्ट में बाबू 82 वही तो हो पाते तो का बतावत रहे बाबू लास्ट में नंबर हुआ बा 82 अच्छा हो गया चाहे जाऊं हो लग जाए तब फोन लगे बस ए बाबू ये बतावत बा कि आज भी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और इस समय कबल के बाल डाल रहा है पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करने धन्यवाद 4 साल बाद तो बंद कर दे फिर लगाओ बांध ना हमका लागत है खेतारी माही यही बेरे ना लागत है का फोन जब लग जाए जानी हेलो 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 कौन है बे? हाँ? भैया तोहर आवतिया हमार पूरी नहीं जाती है का बे? आवाजिया आ रही है, जनात या है आ रही आवाज पागा सर। पूछे थे जनात बना हाँ भैया क्या बात है? कहा थे काजू भाई काजू नहीं बादाम भाई साले, राजू भाई। हाँ अच्छा हाँ हो राजू भाई कहते भैया हो हाँ हमारा भैया है नहीं जिये हाँ भाई अमर बे। हाँ अच्छा हाँ अमर भैया हैं हाँ दोनों भाई मिल के अपने माइक लेके तो आवा पागल है क्या बे तू? अरे यार तू कैसे बात करता है यार माँ को साथ लेके आओ।
ये हमार बीपी लो हो दिया यार। क्या हुआ बे? बाबू जाता है, कहाँ? बाबू टिकट कट के कहीं जा जमावत लास्ट दाई पर लड़कन के देख ले। तू साले पागल आखिरी है। इच्छा अपने बाप की पूरी गई था भैया। बाबू पागल है साले, रख फोन में आ रहा हूँ। अब बाबू बदल रहा है, लौटेगी ना लौट। रख फोन में आ रहा हूँ पागल साले। जल्दी आओ। का तू अभी तक अपने आँखी से देखा था? नहीं सारे हमरे मोतिया बिंद हुई है, अब हम अपने आंखी से नहीं देखे। अरे मैं देख रहा हूँ पागल। बाबूजी माई भैया आई तो गई। आए न गए। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। पागल, दोनों भाई पुत्र होती हूँ। तेरा दिमाग कैसे हो जाता है बोल? बाबू तू समझ नहीं पाया, समझा? हम सबके अलग अलग आशीर्वाद दे तो हमका अलग अलग कहे करत परत। इबरे इकट्ठे सब मिलवनियम हम कहे। कैसे कहे? पुत्रवती का मतलब आप समझ नहीं पाए। दोनों आपके पुत्र, आप पति हो पत्नी, ये तो आवत बा पुत्रवती हो। वही तो आवत बा। तई तई छांट के देखा, मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा बत्ता में। पुत्रवती हो। चुप! शेर जी के चरणों में नाचिज गुलाम का अदब। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए हैं? कहा बे? हाँ इनका सरऊ को ले कीजिए आप। चुप साले पागल। अल्लाह पागल। देख बेटा, यही प्रेम, यही मोहब्बत, यही हंसता खेलता परिवार देखता हूं ना तो इस दिल को बड़ी तसल्ली और सुकून मिलता है। और तुम दोनों भाइयों का प्रेम, कभी कभी जब गांव में जाता हूं घूमने के लिए तो तुम दोनों भाइयों की लोग मिसाल देते हैं कि बच्चे हो तो सेठ के बच्चे जैसे हो। तो बेटा हमने अपनी इसी उम्र में देखा है कि एक मां के गर्भ से 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई हुए, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद वही एक साथ खेलने वाले, पढ़ने वाले, खाने वाले भाई पड़ोसी हो जाते। तो मैं अपनी जिंदगी में बेटा जिस तरह तुम दोनों को देख रहा हूं, आखिरी सांस तक मैं इसी तरह देखना चाहता हूं। मेरी बात सुनो। सुनना तुम चित
बेटा, जिस तरह तुम दोनों भाई बचपन से लेकर जवानी तक रह रहे हो, इसी तरह मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों में यही प्यार, यही मोहब्बत देखना चाहता हूं। जी बाबूजी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिता गुजारिश आपसे, सर कदमों में जा। बाबूजी, आप अमर मुन्ना की बात करें ना। अरे अमर, अमर तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक साथ खाते हैं, पढ़ने जाते हैं। आपसे बाबूजी, आप कभी हम लोगों के बीच में शिकवा शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। हाँ बेटा, मैं यही चाहता हूँ। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, क्यों बुलवाए बाबूजी, बाबूजी, आखिर बात क्या है जो कि माँ को, भैया को और मुझे एक साथ बुलाए हैं? क्या बात है बाबूजी, बताइए। बात यह है बेटा कि हम हर महीने की तरह इस बार भी जा रहे हैं बम्बई। हमारे एकता म्यूजिकल की तरफ से ये आपके लिए आया है। कहन तुम तो एकदम चालू जैसे लग रहे हो यार। मतलब हमारे गांव में इतना की लड़कियां बात चालू है, कहन एकदम सकलिया मिले हम बताए नहीं उन्हें। हाँ बाबूजी, तो बेटा मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों भाई बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से रहना, समय से कॉलेज जाना, समय से घर आना, और बेटा अपनी माँ को तंग मत करना। बाबूजी, आप इसके लिए फिक्र मत कीजिए। बड़े भैया मेरे पिता तुल्य हैं, माँ हैं,
ना तो मैं माँ की बात कभी टालूंगा ना बड़े भैया की। आप बेफिक्र होकर जाइए। देखा हम तोरे बाबू के साथे जाते ही अपने माइक दोनों भाव तो नहीं करे जितना चल जा तंग तंग कहते तंग तंग वाली बतिया कहे ना तू परेशान तो नहीं करे जितना तार माई सही पाव है नहीं पता लाग दोपहर दोपहर भर दोनों भाई करा तंग बड़ा जी ने काम। शेर जी ये आदर्श परिवार को देख करके हमको बहुत खुशी मिली। सुख कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। बराबर, दोनों जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो शुद्ध आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं वहां पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा आदर्श परिवार होना चाहिए। बाबू हम 4 सूप एक विषय बताओ बता दिया। 4 किस्म का सूप देखे ही हम। एक ही पुपली वाला हो था, एक ही हाँ बाबू पुपलिया वाला होना है, सिकिया वाला, एक ही प्लास्टिक वाला हो था, एक ही स्टील वाला हो था, कि लोहे वाला। 4 सूप भाग नहीं। हाँ, चारों सूप में अलग अलग पछोरा जा था। सूपे के विषय मजे की जानकारी रखे हा तू। पागल है। बताओ सुख कहाँ है ना। सुख की बात हो रही, सूप की बात नहीं हो रही है। सुख, हाँ सूप चलानी लेके आए हैं ससुर के बाबूजी। तो का कोनो सुख मिला नहीं इतना पाया। बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात है, बोल ना। लौट कर कब आएंगे? बेटा देखिए, तो मैं कभी निश्चित नहीं कर पाता। कभी कभी तो 2-2 महीने गुजर जाते हैं, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, और कभी कभी तो 1 हफ्ते में भी वापस आ जाता हूँ। ठीक है बाबूजी। जवान बात हो तो खुल के बतावा। तोहार बाबू आप जब भी आइएगा ना, तोहार बाबू आज ही समय से तू टेंशन जिला। जब महीना हो बाबू तो आज ही है कब बाबू। बे कैसी बात बोलता है यार तू। यार बिना महीनवा भाई कैसे ही है? महीनवा हो तो भाई तो ही है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीना 2 महीने 4 महीने लग जाए। 10 दिन में भी आ सकते हैं, 5 दिन में भी आ सकते हैं। इतना जल्दी कहा तोहार बाबू आज बिना महीना भाई। ठीक है बाबूजी आप जाइए, लेकिन अब की बार लौट कर आएंगे ना हाँ। तो हमको एक नई बाइक चाहिए, क्योंकि अपनी बाइक पुरानी हो गई है। 2 साल की गाड़ी पुरानी हो गई। अरे स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर लेके हम कॉलेज जाते हैं। ढेर सारे बच्चे स्प्लेंडर लेके आते हैं। हमको राइडर चाहिए। हाँ तो ऐसा बोलो ना। चलो ठीक है, आने के बाद हम तुम्हारे लिए एक राइडर निकाल देंगे। जौन लड़का पैदा करे बाटा कैसे गाड़ी चलावत हम जात नहीं सीट कहवा खड़ी कह दे। हमका बताओ तो नहीं हो। शेर जी आप बॉम्बे जा ही रहे हैं। हाँ हम के सामान लेता आया। तो का चाहिए? हमका चाइना वाली हकीस लेता आया। वो चाइना वाली चाहिए, देसी वाली ना चाहे तो का। उम्र का तकाजा है भाई, कभी कभी ज्यादा खा लेते होंगे तो मामला गड़बड़ भी हो जाता हो। चाइना के चक्कर में जी ये चीज तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगी हर दुकान पर, नहीं मेडिकल स्टोर पर। अरे ज्यादा नहीं खाते हैं अमर के बाबूजी। मैं जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना तब राम शरण का पेट खराब हो जाता है। पछे तो पावत न हो चले तो ही ढोड़ा तक। बाबू का है तू? जब सब बन लिया मत हमारे बना लिया। तो का चाहिए बताओ? बाबू हमारे बड़े हुए 3 पहिया लिया है बस। कौन 3 पहिया? वो जौन बैटरिया वाली हो थी, जौन विकलांग वाली। हाँ हाँ विकलांग वाली। अच्छा तो भीख मांग गया तू? नहीं बाबू, हाँ। एनन बीचे कमाई हिमान ना हो पावत यहाँ। अच्छा तो ऊ गड़िया रही ना बाबू तो गोड़वा में सलिया लपेट ले ठंड एक दिन है बात है। और ओकरे बाद गाड़ी चला चाहे जौने दुकान के सामने गाड़ी रोक। हाँ हाँ की टिकी उठा के ले बे। ना बाबू उतना सही हो गया था सारे। उतना हम कह ले बाबू। हाँ हो गया टेढ़ हो गया। बाबूजी
हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग। बाबू अब ये क्या? सब बड़ा बड़ा हो गया है। तो अब तू ही सोचा बाबू देखे निक पुक है। काया निक पुक। सारे नीक सुख निक पुक। हाँ इनके साथी संकिक बियाह हो गया। तो ये सब पागल हो गए सारे साथी संगी। हाँ साथी नंगिक पे बियाह हो गया। तू ही तो कहा था यार। संगी अच्छा कंघी संगी ना सारे हमको खुदे पागल कह देबे तू। जहाँ जौन हो लेकिन संगी साथी सबके बियाह हो गया। तो सबके मेहरारुओ आए हैं, इनके दोस्त के आए हैं। नहीं तोरे दोस्त मेहरारू। हाँ बताओ तो। हाँ कहे ना क्या चाहता है ये बोल। हम कहते बाबू नौ सवे का बियाह कह दम भौजाई की जरूरत बा। देख अभी ये दोनों पढ़ रहे हैं, हाँ, बिना भौजाई के मजा। इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर इनकी बड़े धूमधाम से शादी करेंगे। बाबू तू ही सोचा है सब समान जवान हो गया है, अकेले आवत जात है। अच्छा कौनो मेहरारू हाथ बाह पकड़ ले तो बाबू चुप। बदतमीज। उल्टी सीधी बात करता है पागल को। अब कहाँ तक चलवा ले। का बे देखो हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू क्या करता है यहाँ? देखा हम कहाँ करते हैं। बहुत बेशर्मा है। बदतमीज ताक रहा है। कब से सोच रहा हूँ कि बच्चे जाए ये जाए। तो काम का इशारा ना करे चाहिए। हाँ कि बेटवा तू खास का हम समझाते बाबू परदेश जाता बाबा। अल्लाह एक तरफ बाबू कहेगा, मम्मी कहेगा, एक तरफ बबो 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 कर रहा है। बदतमीज पागल है। देखो सीमा, हाँ मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। आप बॉम्बे जा रहे हो? मेरी बात सुनो। बोलिए। सुनो ध्यान से, बम्बई को अभी मैं चला जाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खूब बढ़िया सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। देखो शेफानी, मैं तो जा रहा हूं बॉम्बे, और तुम तो जानती हो कि कभी कभी मुझे 2-2, 3-3 महीने गुजर जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों का ख्याल रखना। घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत फोन करना, और खास करके तुम कायदे से खाए पिए जाना, हमारी चिंता मत करना। और मैं मालिक ने चाहा तो सबका वेतन वगैरह देने के बाद हम तुरंत आ जाएंगे। ट्रेन पकड़ेंगे सीधा भवानीगढ़। स्वामी आप तो बॉम्बे शहर जा रहे तो, लेकिन आप मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? देखो सीमा, अरे तुम्हारे लिए तो तुम्हारे हट्टे कट्टे 2 नौजवान बच्चे हैं, उनके साथ तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। और हम 4-4 कंपनियों के वर्करों के साथ अपना वक्त गुजारेंगे, उन्हें वेतन देंगे। और तुम तो जानती हो
कि मैंने अपने वर्करों को कभी वर्कर नहीं, बाप बेटे जैसा बर्ताव रखा है। और शायद मालिक की कृपा है, ये सीख तुम्ही ने हमें दिया कि नौकर और मालिक में अगर प्यार स्नेह लगाव रहता है ना, तो नौकर अपनी जान दे के अपने मालिक के फर्ज को निभाते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात स्वामी कि घर में दो दो बच्चे हैं, लेकिन मैं बच्चों की तो सेवा करती हूँ और उनके साथ खुश भी रहती हूँ, लेकिन आप चले जाते हो तो आपकी कमी तो मुझको खलती है। मैं समझ सकता हूँ सीमा, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि प्यार से बढ़कर जरूरी और काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, तो थोड़ी दूरी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ आपकी बात, काम भी जरूरी है, लेकिन स्वामी आपके फैक्ट्री में नौकर चाकर हैं, आप तो काम नौकरों चाकरों से करवा सकते हैं, आपको जाना जरूरी है। अरे आप 2 महीने से घर पर रह रहे हैं, मुझको कितना अच्छा लगता है मैं ही जानती हूँ, और आप अगर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। देखो, इसलिए मेरा कहना है कि आप बॉम्बे शहर मत जाइए बस। देखो सीमा, कोई देखे तो ये नहीं कह सकता कि हमारी सेठानी 2-2 हट्टे कट्टे बच्चों की माँ है। हम दोनों में जो मालिक ने प्रेम प्यार, और खास करके जब से तुम मेरे घर में आई, मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी क्या है, एकदम हिसाब किताब पूरा कायाकल्प ही बदल गया। तुम्हारे प्यार ने ही तो हमें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी, ताकत दी। और आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं तो मानता हूं, लोग कहते हैं किस्मत की, तकदीर की, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने अपने सीमा की बदौलत इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, आज करोड़ों का मालिक हूं। लोग इस जसवंत को आज जसवंत राय कहते हैं, ये तुम्हारी बदौलत है सीमा। और तुम तो हमें सही सही सारी बातें बता देती हो, फिर आज अपने आप में क्यों इतना दिल छोटा कर रही हो? देखो स्वामी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप अपनी बातों में मुझको बहला लेते हैं, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी आपको, ठीक है? देखो सीमा, तुम हमेशा कहती हो ना कि किसी को अगर विदा करो, किसी को कहीं भेजो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और फिर तुम ही हमसे जिद कर रही हो, अरे हंसते हुए हमें यहाँ से रुखसत करो ना। बोलो, आप नहीं मानोगे, जाओगे जरूर ना? यार जाना तो जरूरी है, तुम भी जान रही हो। मेरी बात सुनिए, शौक से जाइए स्वामी बॉम्बे शहर, आपके बिन न लगता है मेरा जिया, आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुनो। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुनो, संग मुझको भी आप चलो के पिया, आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुनो। देखो स्वामी जी, आप शौक से बॉम्बे शहर जाइए, लेकिन स्वामी अगर आप चले जाते हो तो मेरा इस घर में जी नहीं लगता है, इसलिए मेरा कहना है कि आप मुझको भी अपने साथ ले चलिए ना, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो हमारे दोनों बच्चे क्या सोचेंगे कि बाबूजी मम्मी को साथ लेकर चले गए। माना कि घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन एक बात जान लो सीमा, हाँ, बच्चों की निगरानी माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, इसलिए कि बच्चे सयाने हो गए हैं,
बराबर। ठीक है स्वामी, आप जाइए बॉम्बे शहर शौक से, लेकिन बॉम्बे शहर पहुंचते ही मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। इसलिए मैं जब तक आपको देखती नहीं हूँ मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। ए सीमा, यही तो मालिक की कृपा है कि हम दोनों में आज तक कभी शक की सुई न इधर न उधर। ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा अजीबो गरीब और विश्वास का होता है। तो मालिक का भरोसा रखो। सुनो जी, हाय कसम जवानी की साबुन लगा के